नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। तथागत गौतम बुद्ध भगवान काश्यप बुद्ध से लेकर तणहंकर बुद्ध, जो बोधि वृक्ष के नीचे वज्रासन पर समाधिष्ठ होकर मार की समस्त सेनाओं को परास्त कर 10,000 चक्रवाल की 31 भूमियों के कामावचर, रूपावचर, रूपावचर एवं थलीय, जलीय, आकाशीय, मनुष्य, देवता, मार, ब्रह्मा, सूक्ष्म से लेकर स्थूल काय, पशु पक्षियों, जीव जंतुओं, प्राणियों के कल्याण के लिए और पर्यावरण की संरक्षा के लिए सम्यक संबुद्ध हुए। मैं उन सभी बुद्धों को हमारे पूजनीय भिक्षु संघ, हमारे इस कार्यक्रम के संस्थापक पूजनीय भंते शिवली और सभी हमारे जितने उपासक, इसके संचालक और इसके आगे बढ़ाने के लिए महापात्रा जी, कैलाश जी और जितने हमारे वक्ता, सबकी तरफ से याचना करता हूँ सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो। उसमें सम्मा वाचा जो है, इस पर भगवान बुद्ध का है, अष्टांगिक मार्ग की तीसरी लिंक है ये। और सम्मा वाचा बहुत ही ज्यादा कहने के लिए हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते। सम्मा वाचा कितना इम्पोर्टेंट है। सम्यक वचन। एक बार भगवान बुद्ध जहाँ राहुल उनके बेटे ठहरे हुए थे, कुटिया में उनके पास गए। जब वो 7 साल के थे, वो राहुल भंते, तो वहां गए तो राहुल भंते ने, उनके बेटे जो थे, पानी, ये परंपरा थी कि जब भी कोई सीनियर आता था, उन दिनों नंगे पैर चलते थे, धूल में पैर, कीचड़ में पैर गंदे हुए रहते थे। तो राहुल जी वहां जाकर उनके लिए आसन बिछाते थे। आसन बिछाया और फिर पानी लाए और एक उसमें टब सा, छोटा सा तसला, टफ जिसको टब, छोटा सा टफ जिसको कहते, तो उसको लाया और उसमें जगमग में पानी लाए, उनको दिया, उनके उन्होंने पैर धोए। फिर उसके बाद वो बैठ गए भगवान बुद्ध, और वो भी अभिवादन करके राहुल बनते भी एक तरफ बैठ गए। तब भगवान, देखिए इसे 3-4 बात भगवान बुद्ध ने यहाँ कही है। यहाँ जो पहला जो सम्मा वाचा की जो 4 कड़ियां हैं, जो झूठ बोलने वाली है, पहले मैं झूठ नहीं बोलूंगा, दूसरा निंदा चुगली नहीं करूंगा, तीसरा कठोर वचन नहीं बोलूंगा, और चौथा अनर्गल प्रलाप नहीं करूंगा। ये 4 इसके सब पार्ट हैं। तो पहला पार्ट है ये झूठ बोलने वाला। भगवान बुद्ध ने झूठ बोलने पर किस तरह राहुल को उपदेश दिया, क्योंकि उस समय वो बच्चा था। राहुल बनते 7 साल की क्या एज होती थी, लेकिन किस तरह उनको उन्होंने उसको विनय विनय सिखाया, किस तरह झूठ बोलने के कितने नुकसान हैं। तो ये जबरदस्त दृष्टांत है ये। तो उसके बाद पानी बैठ के, तो भगवान बुद्ध ने उसमें जो तसला था, पानी का जो बर्तन था, उसमें थोड़ा सा पानी छोड़ दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया उसमें। फिर कहने लगे, राहुल क्या देखते हो, इसमें बहुत थोड़ा सा पानी है। यहाँ भगवान, इसमें थोड़ा सा पानी है, बहुत ही अल्प मात्रा में। फिर उन्होंने क्या कहते हैं, इसी तरह जो भिक्षु इतना छोटा सा भी झूठ बोलता है, जितना इसमें पानी इतना सा छोटा सा है, इतना सा भी झूठ बोलता है, तो उसका जो भिक्षु जीवन व्यर्थ है, कोई उसका मीनिंग नहीं है। तो ये क्योंकि उदाहरण से समझाया, बच्चा था 7 साल का, तो कैसे समझेगा वो गूढ़ बात को, कैसे समझ, और इतनी इंपॉर्टेंट गहरी बात को समझेगा कैसे। कैसा उदाहरण दिया जो सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष, ऐसा ही करते थे भगवान। उन्होंने कहा, देखो राहुल, इसमें थोड़ा सा पानी है। हाँ भगवान, बहुत थोड़ा पानी। इसी तरह जो शर्मण ब्राह्मण और जो भी भिक्षु हैं, इस तरह जितना सा भी झूठ बोलते हैं, तो उसका जो भिक्षु का जो जीवन है, उसका जो वो व्यर्थ है। फिर भगवान बुद्ध ने वो पानी उस बर्तन में से फेंक दिया, वो भी फेंक दिया जो रखा था। फिर उन्होंने कहा कि राहुल,
इन्होंने कहा कि देखिए ये जो पानी था मैंने इसमें थोड़ा सा उसको फेंक दिया। और उसने कहा हाँ बनते, आपने इस पानी को फेंक दिया। तो इस तरह फेंक दिया। तो इस तरह जो आदमी, जो भिक्षु झूठ बोलता है, उसी तरह संघ उसको फेंक देता है। वो अपनी सारी प्रतिष्ठा खो देता है, वो बाहर फेंक दिया जाता है। कैसे फेंक दिया जाता है उसका कोई विश्वास नहीं करता। वो बोलता बोलता लोगों के पीछे पीछे घूमता फिरता रहता, फिर भी लोग उससे अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो झूठ बोलता है। उससे कोई, वो सोचते हैं सभी, इससे फायदा नहीं है कोई बात करने का, ये तो झूठ बोलता है, इसका कोई भरोसा नहीं। कितना बड़ा नुकसान है ये। भगवान बुद्ध ने इस तरह कहा। तो उन्होंने कहा, राहुल डिस्कार्ड इंडीज द रेक्लूसिव, जो इस तरह जो इस तरह झूठ बोलने में शर्म महसूस नहीं करते, वो डिस्कार्ड हो जाता है, संघ से निष्कासित हो जाता है। और जैसे वो थोड़ा सा भी झूठ बोलता है और फिर उसमें शर्म नहीं करता झूठ बोलने में, वो कितना बड़ा, फिर उसका भिक्षु जीवन व्यर्थ हो जाता है, जो पहले कहा। दूसरे में ये कहा कि वो खाली बर्तन था, फिर भगवान बुद्ध ने उसी बर्तन को उल्टा कर दिया। तीसरा उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया, उसी बर्तन को ओवरटर्न कर दिया, उल्टा कर दिया उसको। फिर उन्होंने कहा, राहुल ये जो बर्तन है ये मैंने उल्टा, कैसा है कि भगवान ये उल्टा कर दिया आपने। इसी तरह जो भिक्षु झूठ बोलने में शर्म नहीं करता, वो इसी तरह, जैसे बर्तन उल्टा कर दिया गया, उसका महत्व खत्म हो जाता है, क्योंकि उल्टे बर्तन यूज नहीं होते हैं। हम कप प्लेट को उल्टा कर दें, क्या उसमें कुछ हम सामान ले सकते हैं या कोई द्रव्य ले सकते हैं या खाना खा सकते हैं प्लेट में? तो उल्टा बर्तन का क्या मतलब? उल्टा मतलब यूजलेस। जिस तरह ये बर्तन उल्टा हो गया है, इसी तरह जो आदमी झूठ बोलने में शर्म नहीं करते, तो उल्टे बर्तन के समान वो महत्वहीन हो जाता है, पर्पजलेस हो जाता है, यूजलेस हो जाता है, और किसी काम का नहीं रहता वो। उसका शरीर तो रहता है, वो संसार में जीवित भी रहता है अपने समय तक, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं। ऐसा उदाहरण दिया भगवान बुद्ध ने। फिर भगवान बुद्ध ने उसके बर्तन को सीधा कर दिया। चौथा जो उन्होंने किया, फिर सीधा कर दिया, उल्टे से सीधा कर दिया। कहने लगे, राहुल मैंने इस बर्तन को देख रहे हो सीधा कर दिया, कि हाँ सीधा कर दिया, और ये खाली है, अब इसमें कुछ नहीं है। हाँ बनते, ये खाली है। इसी तरह जो भिक्षु झूठ बोलने में शर्म नहीं करता या सच नहीं बोलता, उसका जो हर वचन कथन खाली होता, उसका एक एक शब्द रिलायबल नहीं होता है, खाली होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा, राहुल कभी जानबूझ के तो क्या, एक उदाहरण दिया, जानबूझ के तो क्या, हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये भगवान बुद्ध ने कहा। फिर दूसरा जो आता है, चुगली और निंदा, ये तो झूठ बोलने पर है। चुगली और निंदा करने के बारे में भगवान बुद्ध ने कहा कि वह व्यक्ति जो झूठ बोल, चुगली करता है और निंदा करता है, वह समाज के लिए बहुत घातक होता है। वो अपने घर के लिए घातक होता है, अपने लिए घातक होता है, दूसरों के लिए घातक होता है, समाज के लिए घातक होता है, क्योंकि वो चुगली करके दो मित्रों में लड़ाई करवाता है, इसकी वहां उसकी वहां इसकी वहां,
इस तरह की वो लड़ाई करवाता है एक दूसरे को कह के। और वो उसमें कभी कभी बहुत अपराध हो जाते हैं, हत्या तक हो आ जाती है। क्योंकि जो व्यक्ति जिसकी बुराई सुनता है व्यक्ति, वो कहता तेरी बुराई कर रहा था, तो जिसको चुगली करता है वो गुस्से में आकर हत्या भी कर सकता है। तो ये इसमें इन्होंने कहा है। वो कहा कि वो इस तरह कहा, एक उदाहरण भी भगवान बुद्ध ने दिया, कि ये जो इस तरह चुगली और निंदा करने वाला व्यक्ति होता है, वो ठीक उतना ही घातक होता है, जहरीला बात होती है उसके जो कर्म होते हैं, जैसे एक छोटा सा मच्छर होता है। कितना छोटा सा होता है, जो आपको काटता है और उससे किस क्या क्या बीमारियां हो जाती है, मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है, क्या क्या हो जाता है। छोटा सा मच्छर मृत्यु का कारण बन जाता है। इसी तरह एक जो झूठ बोलने वाला व्यक्ति, उसकी छोटी सी चुगली किस तरह का मतलब ये नाश कर सकती है। ये क्योंकि वह कभी भी कुछ भी कहीं भी कह सकता है। वो कहीं चुगली नहीं करता, निंदा नहीं करता, एक दूसरे के प्रति आपस में लोग जुड़े रहें, ऐसी ही बात करता है। और उसका जो स्पीच जो है वो बड़ा विनम्र होता है, मधुर होता है। तो ये चीज उन्होंने कही भगवान बुद्ध ने। फिर आगे उन्होंने कहा है कि ये जो है शांति में अशांति के बीज बोने की तरह होता है। कोई अच्छा भला परिवार आराम से रह रहा हो, संघ में कोई दिक्कत ना हो, संघ जब चाहे वो उपासक संघ हो, भिक्षु संघ हो, कैसा भी संघ हो, चाहे कोई परिवार में है 10 आदमी, वहां कितनी शांति है, समृद्धि है, साथ मिलकर रहते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर कोई व्यक्ति उनके बीच में चुगलखोर चला जाए तो छिन्न भिन्न कर देता है उनकी सारी समृद्धि शांति। इसलिए भगवान बुद्ध ने संघ में भेद करने को, फूट डालकर संघ में भेद करने को पांचवा महापाप बताया है। जो चार पांच महापाप बताए हैं, उनमें से पांचवा महापाप ये भी बताया उन्होंने, जो संघ में फूट डालता है, भेद करता, संघ भेद कहा उसने, तो पांचवा महापाप है। जैसे देवदत्त ने किया था संघ में फूट डालना। और इस तरह के जो है भिक्षु थे उस समय भी, जो संघ में फूट डाल देते थे। तो फिर अगला उन्होंने कहा है कठोर वचन। कठोर वचन बोलने से भगवान बुद्ध ने मना किया है। ये साथ साथ जो बातें हैं, जैसे झूठ बोलना, इनके दो साइड हैं सभी के। तो चार पार्ट हैं ये: झूठ बोलना, चुगली करना, कठोर वचन बोलना, अनर्गल प्रलाप करना। इसके साथ साथ एक तो ये नेगेटिव साइड है इनकी। पॉजिटिव साइड साथ साथ चलती है कि झूठ ना बोलना, इसका मतलब क्या है? सत्य बोलना। चुगली ना करना, निंदा ना करना, मधुर बोलना, प्रिय भाषी, मृदु भाषी होना चाहिए। फिर कठोर वचन नहीं बोलने चाहिए, कर्टियस होना चाहिए। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है, ये जो कठोर वचन है, ये इसके बहुत बड़े दूरगामी परिणाम निकलते हैं। क्योंकि जो आदमी कठोर वचन बोलता है, अगर वो
बिजनेस, वो अगर वो बिजनेस कर रहा हो या कोई सरकारी नौकरी में भी हो, कितने भी बड़े पद पर हो, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कुछ भी हो, तो उसको लाभ की जगह हानि होती है। जो पहले लाभ होता था मीठा बोलने से और सम्यक वाणी से, फिर वो लाभ जो है, प्रॉफिट जो है, वो हानि में बदल जाता। और जो आदमी इस तरह कठोर बोलता है, फिर उसकी जो प्रशंसा करते हो पहले, जैसे आदमी की प्रशंसा करते हैं कि बहुत अच्छा आदमी है, सबके साथ मिलनसार है, सबका सम्मान करता है, पहले उसकी प्रेज होती थी। अगर उसके अंदर फिर अहंकार आ जाए कि मैं तो बहुत बड़ा बन गया हूँ, सब मेरी प्रशंसा करते हैं, और वो कठोर बोलने लगे, जब पावर और सत्ता आ जाती है, तो उसके अंदर, आदमी के अंदर फिर ईगो, अहंकार आ जाता। तो उसके बाद फिर उसको क्या होता है, उसकी जो उसका मतलब होता है प्रशंसा, वो निंदा में बदल जाती है। फिर वही लोग जो उसकी प्रशंसा करते थे, जब उनका अपमान करता है या उनके साथ कठोर वचन बोलता है, फिर उसकी वो निंदा करने लगते हैं। इसकी हानियां भगवान बुद्ध ने ये गिनवाई हैं। और वो व्यक्ति जब कठोर बोलता है, तो उसको चारों तरफ से, उसको रेपुटेशन उसकी अच्छी होती है, यश होता है चारों तरफ, जिसको यश कहते हैं, ग्लोरी, और उसका जो रेपुटेशन, गुड रेपुटेशन होती है चारों तरफ, जैसे अच्छे आदमियों की होती है, आज भी है, सब उनकी प्रशंसा करते हैं। अगर वो आदमी कठोर वचन बोलने लगे, तो फिर वही यश अपयश में बदल जाता है। तो वो किस में हो जाता है, वो इल रिप्यूटेशन हो जाती है उसकी, इल इल रिप्यूटेड हो जाता है वो आदमी। कितना एक साइड को बदल देता है ये हमारा उसका वो। और फिर वही व्यक्ति जो झूठ बोलता है न, जो कठोर वचन बोलता है, वो दुखी हो जाता है। फिर वो उसके पास नहीं आता, घर के व्यक्ति भी उसको अवॉइड करते हैं, बच्चे उसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि उससे दूर भागते हैं सब, उसके पास कोई बैठना नहीं चाहता, क्योंकि बात बात में सबको कठोर वचन से पेश आता है, किसी का सम्मान ही नहीं करता वो। तो उसका फिर क्या होता है, वो दुखी रहता है, वो जो सुख था पहले, वो दुख में बदल जाता है। तो ये जो मैंने जो बताए हैं भगवान बुद्ध के कही हुई बातें, ये 8 लोक धर्म है संसार के, 8 लोक धर्म है, ये संसार में रहेंगे। लाभ हानि, प्रशंसा निंदा, यश अपयश, दुख और सुख, लेकिन इन सब के कारक हम ही हैं। अगर कोई कहे कि मेरा उसने अपमान किया है, तो ये अनायास नहीं है, इट इज नॉट अनरीजनेबल। ये मेरे पिछले कर्मों का ही विपाक है। कुछ तो मैं पिछले कर्मों का भोगता हूं। मैं जाके किसी सभा में बैठा और मैंने कहीं कुछ भी नहीं कहा, और जरा सी बात पे वहां अपमान कर दिया लोगों ने, तो ये क्यों होता है ऐसा? फिर वो सोचता है मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। तो ये जो ऐसी बातें जिनको वो अनरीजनेबल समझता है, या ये समझता है मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी, मैंने तो कुछ कहा ही, बार बार यही कहता है वो कि मेरी तो गलती ही नहीं है, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं था इस आदमी। लेकिन उसे पता नहीं है कि ये मेरा पिछला जो पीछा कर रहे हैं मेरे कर्म, उसका जो फल है वो मेच्योर हो गया है, वो पक गया है, विपाक आ गया, फल मिला है उस दिन। क्योंकि कभी मैंने किसी का किया था अपमान, और वो रिकॉर्डेड है मेरी चित्त श्रृंखला में,
और जब तक उसका फल ना भोग ले वो डिलीट नहीं होता, कटता नहीं है वो तभी डिलीट होता है, तभी डिसअपियर होता है अपनी चित्त श्रृंखला से, उसका इंप्रेशन बन जाता है, जैसे मुहर मार दी जाती है कागज, उसका प्रिंट बन जाता है। तो हमारी जो स्ट्रीम ऑफ द कॉन्शियसनेस है, चित्त श्रृंखला, भवंग चित्त भी कहते हैं इसको, चित्त श्रृंखला, स्ट्रीम ऑफ द कॉन्शियसनेस, भवंग चित्त, इसमें जितना भी हम रोज डे टू डे बोल रहे हैं और बाई बॉडी बाई माउथ जो कर रहे हैं उसका इंप्रेशन आ रहा है। ये बातें मैंने बहुत बार कही, और वो इसी तरह है, उदाहरण भी दिए हैं। जैसे हमारा जो गायक था, पिछले जो गीत गाए, जिसने भजन गाए, और वो रिकॉर्ड हो गया, उसकी सीडी बन गई, तो वो तो रहा नहीं इस दुनिया में, लेकिन उसकी जो सीडी है, उसका जो बोल है, शब्द है, धुन है, टोन है, लय है, जिसको कहते हैं स्वर है, वो इम्प्रिंट हो गई किसमें, वो जो कार्बन की जो बनी होती है प्लेट, जिसको डिस्क कहते हैं, उस पे जब वो रिकॉर्ड होती है तो ऐसे धीरे धीरे, जैसे हम अपने हार्ट की, आदमी डॉक्टर के पास जाता है जब हार्ट की चेकिंग होती है, फिर उसका जो आता है इसी तरह एक उल्टी सीधी लाइन आती है, इसी तरह का उसमें वाइब्रेशन से वो लकीरें बन जाती हैं उसमें, जैसी धुन कहीं ऊंचे स्वर में, नीचे स्वर में, आरोह में, अवरोह में, तब वो आदमी भी नहीं रहा, फिर वही आवाज ज्यों की तो हम सुन रहे हैं आज भी, 100 साल बाद भी सुन रहे हैं। ये देखिए कितना बड़ा उदाहरण, प्रत्यक्ष उदाहरण है ये, वो आदमी रहा भी नहीं। और जैसे मैं इस जन्म के कर्म करके चला जाऊंगा, मैं रहूंगा भी नहीं। एक और उदाहरण दे रहा हूं, आई विल डाई, लेकिन मेरे कर्म तो रिकॉर्डेड पड़े, वो जो चित्त मेरा जहां गया उसमें ट्रांसफर होगा, वहां फिर आगे उसी, जब तक वो उनका भुगतान ना हो जाए वो फिर पड़े रहेंगे उसमें। ये बहुत कठिन बात है और बड़ा सीरियस बात है ये। तो हम लोगों का जो बोलना है, और भगवान बुद्ध ने कहा कि बोलने से व्यक्ति अपने ही चरित्र का प्रदर्शन करता है। वो अगर किसी को कठोर वचन कह के उसकी बेइज्जती कर रहा है, तो उसको ये समझता है मुझे बड़ा अच्छा किया मैंने, आज देखिए मैंने उसको चुप कर दिया, मैंने इसको इतना बेइज्जत किया सभा में, सबके सामने, यही तो कहता है आदमी, बोस्टिंग करता है, सेखी मारता है। ये अक्सर होता है। आज मैंने उसको, बहुत दिनों से मैं सोच रहा था, आज मैंने उसको सबके सामने बेइज्जत किया, और वो बोल नहीं पाया। इसको वो अपना बड़ी वो समझता है उपलब्धि। और भगवान बुद्ध ने कहा कि आदमी के मुंह में जब वो पैदा होता है, एक छोटी कुल्हाड़ी लेकर पैदा होता है, जो बोनलेस है, जिसमें कोई कठोरपन नहीं है, हमारी जीभ, दैट इज सो फ्लेक्सिबल, वो इतनी लचीली है जीभ, उसमें कोई बोन नहीं होती, लेकिन वो कुल्हाड़ी से भी ज्यादा खतरनाक दुश्मनी पैदा करती है, दूसरों की इंसल्ट करके। ये कुल्हाड़ी लेकर पैदा होता है, जो दुश्मन, जो अपने आप को ही उससे काटता है, वो सोचता है मैंने इसका अपमान किया, और दूसरा चुप रहा, वो बहुत बड़ा इग्नोरेंट है। वो सामने वाले के चुप रहने को उसका डरपोक समझता है, वो समझता है मेरे डर की वजह से घबरा के वो चुप रहा। उसे ये पता नहीं है कि वो सम्यक वाणी वाला व्यक्ति है, वो रिटोर्ट नहीं करना चाहता, ही डजंट वांट टू पे इन द सेम क्वाइन, वो उसी रूप में आपको रिट्रीब्यूटिव रिजल्ट नहीं दे रहा है, क्योंकि वो जानता है कि बोलने के कितने घातक परिणाम, वो इसलिए सुन रहा है। और बोल के अपना कैरेक्टर ही तो आदमी दिखाता है दूसरे को, या सभी के सामने हमने गालियां दी किसी को, तो जब मैं चला जाऊंगा वहां से,
सामने तो कोई कुछ नहीं कहेगा, और कुछ कह भी देते हैं, लेकिन क्या होगा, नतीजा ये होगा कि अगली बार इस आदमी को यहां नहीं बुलाना। तो किसका दुश्मन हुआ वो? अपना ही तो दुश्मन हुआ वो। ही द एनिमी ऑफ हिमसेल्फ। भगवान बुद्ध ने कहा है, एक कुल्हाड़ी लेकर पैदा होता है, और उस तरह वो अपने आप को ही काट डालता है। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा कि उस समय के राजा महाराजाओं के टाइम में एक अजीब सा एक उदाहरण भी दिया भगवान बुद्ध ने, कि कुछ लोग ऐसा एक हफ्ते के लिए, फॉर ए वीक, उसे कहते थे एक हंसी मजाक का उत्सव है। तो उसमें गोबर में लपेट के अपने को, जैसे करते हैं ना, होली पे भी करते हैं जनरली, तो उसे अपने गोबर पर लपेट दिया, गंदे होकर कीचड़ में लपेटे, एक दूसरे को भी लपेट रहे कीचड़ में, और हंस रहे हैं, फ्रोलिकली मजाक कर रहे हैं, अब हम इंजॉय कर रहे हैं भाई, भद्दी से भद्दी भाषा बोल रहे हैं। तो इस तरह का एक उत्सव चल रहा था, और जिसमें किसी को नहीं छोड़ते थे, जो भी चला जाए वहां। पासर्स बाई, जो वहां से रास्ता चलने वाले, बाई स्टैंडर्ड खड़े होकर देखने वाले, उनको भी नहीं छोड़ते थे, मतलब ये किसी को छोड़ते नहीं थे। इस तरह का उत्सव था। तो ऐसा ही उत्सव मनाया जा रहा था। तो भगवान बुद्ध के शिष्यों ने कहा कि भगवान उधर ना जाएं आप, वहां बहुत इस तरह का गंदा माहौल हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये जो मूर्ख हैं, जो अनइंस्ट्रक्टेड हैं, अज्ञानी हैं, वो इस तरह का व्यवहार करते हैं, लेकिन जिसे प्रज्ञा प्राप्त हो गई है, उसके ऊपर ना कीचड़ का असर होता है, ना धूल का असर होता है, ना किसी गंदगी का असर होता है। ही इज इम्यून फ्रॉम दैट। वो उससे पूरी तरह सुरक्षित है, संरक्षित है। तो ये भगवान बुद्ध ने कहा कि इस तरह का जो आचरण है, कठोर वचन, ये नहीं बोलने चाहिए, और किसी का कठोर वचन ना बोलो जिसके सामने जाओ, क्योंकि अगर वो उसको रिटोर्ट करेगा तो आपको बहुत दुख होगा। अगर वो भी उसे कहेगा, टू, जैसे है नहीं कहावत, टू से पे इन द सेम क्वाइन। तो ये चीज है। एक बार उन्होंने फिर एक जातक कथा भी है, जातक कथा 269, ये जातक कथा नंबर है 269। भगवान बुद्ध ने पिछले जन्म का इसमें कहा है। वो बनारस के राजा थे, बोधिसत्व थे। उनकी जो उस समय माँ थी, वो बहुत ही ज्यादा कर्कश थी, और बहुत ही कठोर बोलती थी। तो उसके बाद उनके, वो कभी भी ठीक नहीं बोलती थी। तो भगवान बुद्ध किस तरह सोचते थे कि इसको कैसे रास्ते पर लगाया जाए। तो एक बार उन्होंने कहा कि चलो भाई, इकट्ठे होकर कि चले कहीं घूमेंगे, पिकनिक मनाएंगे। तो रास्ते में जा रहे थे सभी। तो एक ऐसा पक्षी जिसको जे कहते हैं, और बहुत ही तेज आवाज में, नुकीली आवाज, और इतना आवाज फोड़ कर बोल बोल रहा था वो, कि सबने कहा रे कानों पर हाथ रख लिए। और जबकि उसके पंख बड़े सुंदर थे, व्हाइट थे, और बड़ा उसके जो बड़े अच्छे पंख थे, सुंदर था। लेकिन ऐसी पियर्सिंग जिसको कहते हैं, भेदने वाली, कानों को भेदने वाली आवाज निकाल रहा था वो, कि सभी दुखी हो गए, और सबने कहा भाई यहाँ से इसे उड़ाओ या भागो यहाँ से, इसने तो बिल्कुल सुना नहीं जा रहा। हो नहीं जाता, कभी कभी इतना म्यूजिक हो जाता तो आदमी उठकर बाहर चला जाता। और बड़ा सुंदर पक्षी था। उसी बार वहां से उसको चले गए थोड़ा आगे, फिर एक कोयल आई। फिर उसने कोयल बोली, जो तो जो थी कोयल, जो कपू थी कोयल, फिर वो बोली। वो बड़ी मधुर वाणी, आप जानते हैं, बड़ी मधुर बोलती है। तभी मौका मिल गया, मतलब यह है, उसको उसकी माँ ने कहा बोधिसत्व की, कि देखिए वो कितना सुंदर पंखों वाला था,
और देखने में कितना अच्छा लग रहा था, और कान फोड़ दिए, तंग कर दिया सबको। और ये देखिए काली है देखने में, कौवे जैसी, ये फिर भी कितना मधुर बोल रही है। तो यही कहलवाना चाह रहे थे बोधिसत्व। तो उन्होंने कहा माता जी, यही फर्क है, हम कितना बड़ा महान हो, वेल ड्रेस्ड हो, कितना बड़ा पढ़ा लिखा हो, हाईली एजुकेटेड हो, ऊंचे घर का हो, अमीर हो, बड़े पदों पर हो, और सबको कठोर बोलता हो, तो वो इसी पक्षी की तरह है जिससे आप तंग हो गई, क्योंकि उनको ठीक करना था, उसका उनका कल्याण करना था अपनी माँ का। ये इसी तरह है जैसे आप तंग आ गई। वो ऐसा भी शब्द नहीं कहना चाहते थे कि माँ को लगे कि मुझे अपमान करके मुझे समझा रहा है ये, कि वो इसी तरह है जैसे, मतलब ये है, कितना सुंदर है आप ही कह रही हैं, और ये आप ही कह रही हैं कितनी काली है फिर भी मधुर बोल रही। तो आदमी कितना भी छोटा हो, गरीब हो, उसको मधुर बोलता हो, सबका सम्मान करता हो, तो उसका सब आदर करते हैं, वो सबका प्रिय हो जाता है। तो ये उदाहरण दिया, तब उसकी माँ की समझ में आ गया, क्योंकि वो तो कल्याण करते थे, मौका ढूंढते थे कब किसका कहाँ कल्याण होगा, वो यही उनका उनका मतलब था। तो इसी तरह भगवान बुद्ध ने कहा है कि अपनी वाणी को नियंत्रित करके कठोर नहीं बोलना चाहिए। चौथा है इनका जो है, आज ये पूरा कर दूं, 5 मिनट का और है, जो इसमें दूसरा है कि अनर्गल प्रलाप करना। अनर्गल प्रलाप कहते हैं गॉसिपिंग, चैटरिंग, कुछ भी जाइब जिसको कहते हैं, झूठ, ऐसे ही बकवास कर रहे बैठे। जब जनरली होता है, रोज होता है, कोई आदमी जा रहा है उस पर कमेंट कर रहे हैं, कोई स्त्री जा रही है उस पर कमेंट कर रहे हैं, देख कर सामने वाले को, ये अक्सर होता है। अपने बॉस पर कमेंट करते हैं, उसके नाम रखते हैं, निक नेम, मिस नोमर, उसको बड़े से नामों से बुलाते हैं, अपने बॉस के बारे में इसी तरह की बातें करते हैं, ऐसा लगता है वैसा लगता है, ऐसे बोलता है, उसकी एक्टिंग करते हैं, उसकी नकल करके मजाक उड़ाते हैं, या किसी की भी। उसको भगवान बुद्ध ने बहुत खतरनाक बताया, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा, मच टॉकर्स आर जस्ट लाइक द लीकी वेसल्स। जो ज्यादा अनर्गल प्रलाप करने वाले होते हैं, वो इसी तरह होते हैं जैसे किसी घड़े में पानी रखा हो, और उसमें छोटा सा कहीं छेद हो, जो दिखाई ना पड़ता, छेद भी ना हो, दरार हो, फिसर हो, उसमें से पानी फ्लो नहीं करता, सीपेज होता है, रिश्ता है, धीरे धीरे कहते हैं रिस रहा है, दिखाई नहीं देता बहता हुआ, लेकिन घड़ा खाली हो जाता है रात में। तो इसी तरह जो आदमी मच टॉकर्स होते हैं, गॉसिपर्स होते हैं, चैटरर होते हैं, उनके पेट में कोई बात, सच्चाई छिप नहीं सकती, वो निकल जाती है सब बाहर। ही जस्ट लाइक द एम्प्टी वेसल, एक खाली पात्र की तरह होता है, और वो ऐसा खाली पात्र हो जाता है कि वो यूजलेस हो जाता है, उसकी बात पे कोई विश्वास नहीं करता। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है, जब एक या दो व्यक्ति हों, इसमें कहा भगवान, when monks you have gathered together and there are two things to be done, जब आप इकट्ठे हुए हों, एक या दो ज्यादा, तो वहां दो ही बात होनी चाहिए, दो, सिर्फ दो बात होनी चाहिए। क्या? या तो धर्म चर्चा, या फिर आर्य मौन। आर्य मौन, नोबल साइलेंस कहा है, या तो धर्म चर्चा करो, या आर्य मौन। अब मौन नहीं कहा उन्होंने, देखिए, इसी तरह जैसे सम्मा वाचा, इसी तरह सम्मा जो मौन है,
वो भी सम्यक मौन होना चाहिए। वह सम्यक वचन ही नहीं, सम्यक मौन भी सम्यक होना चाहिए। इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। ये दोनों तरफ हैं, डबल एज्ड हैं ये भगवान बुद्ध की वाणियां। ये कितने अर्थ हैं, अनेकार्थी हैं ये द्विआर्थी त्रिआर्थी नहीं है, द्वि इज मल्टी, मतलब ये मीनिंग है इनके। तो आर्य मौन क्यों कहा है? आपने देखा जितनी जासूसी, षड्यंत्र, योजनाएं, वो कोई व्यक्ति सबके सामने नहीं बनाता। और जब पता भी नहीं चलता, कहते हैं ना लोग, जब कोई अरेस्ट होता है, कोई जब वो भेद खुलता है, जब वो गिरफ्तार होता है, बम बना रहा था या जासूसी कर रहा था या खुफिया रिपोर्ट भेज रहा था, अरे ये तो यहीं रहता था, हमारे ही मकान में किराएदार था और 10 साल से रह रहा, इतना विनम्र आदमी, कभी बोलता नहीं था किसी के साथ, तो भाई आज ये अरेस्ट हो गया क्योंकि वो आर्य मौन नहीं रख रहा था। वो एक प्लान्ड वे में मौन रख रहा था, टू डिस्क्लोज हिज रियलिटी, टू कंसील हिज रियलिटी, सॉरी, टू कंसील हिज रियल फेस। तो मौन का परिणाम यह होता है, जितनी योजनाएं आज तक, जब तक ये लोक रहेगा, षड्यंत्र, हत्या का षड्यंत्र, लूट का से, ये खुले में नहीं बनाई जाती। इनका हेड बनाता है मौन रह के, वो सभी शिष्यों को भी नहीं बताता, वो एन मौके पर ऑर्डर करता, आज वहां जाओ, ये करके आओ, बिफोर टाइम नहीं बताता। तो आर्य मौन होना चाहिए, हर चीज खुली होनी चाहिए। और जब हम आर्य मौन किसे कहते हैं, हम जब साइलेंट हों तब भी हमारे मन में अनित्य दुख अनात्म का भाव होना चाहिए, कायगता सती होनी चाहिए, ये सब चीज होनी चाहिए। तो ये इसका है। एक बार इसी तरह का जो अनर्गल प्रलाप पे भगवान बुद्ध बैठे थे, तो ये भी एक जातक कथा में है। तो वहां एक चरवाहे थे, जो गवाले थे, जो काऊ हर्ड थे, सेफ हर्ड थे, जितने भी जानवर को चराने वाले थे, तो उनमें सब थे। तो उनमें एक ऐसा था जो सबको मजाक कर करके, जैसे हास्य कवि कहते हैं ना ये लोग, जैसे कोई हंसा हंसा के बड़े पॉपुलर हो रहे, करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे आजकल, तो अनलगर प्रलाप करके लोगों को हंसा कर, बड़ी अश्लील बातें कह कर या लो स्टैंडर्ड बातें कह कर या सेल्फ कॉन्फिडेंटेड बना बना कर कहते हैं और हंस रहे लोग, पैसा कमा रहे हैं लोग, कितने बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे टीवी पर आप देख रहे हैं, अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं। तो इसी तरह उनमें से इसी तरह का एक जोकर टाइप का था, जो क्लाउन कहते हैं जिसको, हंसाता है, तो वो था। तो भगवान बुद्ध के पास आया, वो पेड़ के नीचे बैठे थे, उसने उनको पैर छुए, एक तरफ बैठ गए। क्या करते हो कि यहाँ ये हूँ? अच्छा, यही काम करता कि नहीं, मैं और भी काम करता हूँ एक, मैं यहाँ सबको हंसाता हूँ ग्रुप में बैठ के, और ये सब कहते हैं कि तुम इस तरह के सबका मनोरंजन कर रहे हो, यू आर अम्यूजिंग ऑल द ग्रुप, तुम वहां से गंधर्व बनोगे, स्वर्ग में जाकर वहां देवताओं को भी तुम हंसाओगे। कि ये इसलिए मुझे कहते हैं और मैं इसलिए करता हूँ। उसने, भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोले, वो सुनते रहे। उसे ये लगा कि मेरी बात पे इन्होंने ना यस किया ना नो किया, और कुछ भी नहीं कहा। तो उसे थोड़ा सा लगा कि पूछना चाहिए, क्यों नहीं कुछ कहा। तो उन्होंने कहा कि क्या भगवान मैं सही कर रहा हूं ये? तो भगवान चुप रहे, 3 बार कहा, उसने फिर भी कहा नहीं भगवान बताइए। उन्होंने कहा कि ना ही पूछो तो अच्छा है। तो उन्होंने फिर वो चिंतित हुआ, और उन्होंने थोड़ा सा इंसिस्ट किया, रिक्वेस्ट किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह तुम अनर्गल पर लाप कर रहे हो, उपहास कर रहे हो,
और ऐसी बातें क्रिएट कर रहे हो जो अनएथिकल हैं, इमोरल हैं, अनैतिक हैं, और हमारे शास्त्रों के जो एथिकल, जो हमारी वैल्यूज हैं, नीति शास्त्र के विरुद्ध हैं, तुम करोड़ों जन्म तक नरक में सड़ोगे, फिर मानव योनि नहीं मिलेगी। रोने लगा, भगवान मुझे बताइए, मुझे अपनी शरण में ले लो। उन्होंने कहा इतनी जल्दी नहीं है। कि नहीं नहीं भगवान, वो बहुत नर्वस होगा, घबरा गया, कि पहले तो ये काम करो कि जितने पशु हैं जिन जिन के तुम चरा रहे हो, वो तो मजदूरी थी, लोगों के पशु चराते थे, उस पर फिर उनको मिलता था कुछ अनाज या पैसा, जब उनको बार्टर सिस्टम हुआ करता था। तो उन्होंने कहा कि पहले तो ये पशु लोगों के घर पहुंचा आओ, जिसकी गाय है उसके घर पहुंचाओ, भैंस है उसके घर पहुंचाओ, बकरी है उसके घर पहुंचाओ, जो भी है, और फिर आना कल को। फिर वो उसको तो इतना उत्सुक हो गया, वो जल्दी जल्दी सबके घर पहुंचा के अगले दिन पहुंच गया। फिर उन्होंने कहा भगवान अब, फिर उसको दीक्षा ले ली, उसने भिक्षु बना दिया, और थोड़े दिन में ही वो अरहत हो गया। तो ये भगवान बुद्ध का जो ये धर्म है, एक एक चीज में ये दवा है, एक एक चीज दवा है ये। इसमें जरा सा भी जैसे दवा का हमने वायलेशन किया तो हम ठीक नहीं होंगे, बीमारी लंबी हो जाएगी, तो इसी तरह हमारा जीवन लंबा हो जाए। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा है, जो तोता टाए टाए करता है, बहुत बोलता है, उसको पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। और जो चिड़िया है वो बोलती नहीं, और आकाश में खुली घूम रही, उड़ रही है, तोते को ही बंद किया जाता है, वो नकल उतारता है, बोलता है। तो ज्यादा बोलने वाले इसी तरह परेशानी में पड़ते हैं, वो डेंजर में रहते हैं, कब कहाँ से मुंह से निकल जाए, क्या हो जाए कब। तो ये भगवान बुद्ध ने कहा कि इसमें ये जो सम्मा वाचा, भगवान बुद्ध ने जैसे कहा है, थके हुए को यात्रा लंबी लगती है, जागने वाले को रात लंबी लगती है। थक जाता है आदमी, 10 किलोमीटर ही रास्ता है, वो आधे आधे किलोमीटर पर पूछता है कितनी दूर रह गया, और जितनी बार पूछता है फिर उसे लंबी लगती है वो यात्रा, कब पहुंचूंगा मैं वहां। और रात को हम किसी चिंता में हैं और संसार में फंसे हुए हैं, रात को नींद भी नहीं आती, दिन कब निकलेगा, अस्पताल में मरीज के पास बैठे हैं, दिन कब निकलेगा। वो रात कितनी लंबी लगती है, थके हुए को यात्रा लंबी लगती है, जागने वाले की रात लंबी लगती है, जागने वाले। इसी तरह है, जो मेरे बतावे धर्म के रास्ते पर नहीं चलता, अधर्मी, उसका संसार लंबा हो जाता। मतलब फिर वो जन्म के बाद कितने मृत्यु, जीवन मृत्यु, कितने बार बार जन्मों में पड़ता है, उसकी मुक्ति नहीं होती, उसका ये आवागमन लंबा हो जाता है, इसका संसार लंबा हो जाता है। ये भगवान कितना भयानक है ये। तो सम्मा वाचा पे जो मैंने समझा, जितना भी मेरी समझ में आया, जो भगवान बुद्ध के शब्द हैं आप तक पहुंचाए, क्योंकि वो तो हम लोग भगवान बुद्ध की वाणी ही आप तक पहुंचा रहे हैं अपने। हमारा तो शरीर ही यूज हो रहा है, उसमें हमारा अपना तो कुछ भी नहीं है। उन्हीं को हम कोशिश करते हैं कि पहुंचाएं और खुद भी सोचें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी जितने हमारे यहाँ आयोजक गण हैं, भिक्षु संघ, सभी के श्रोतागण, वक्तागण, सभी के उज्जवल भविष्य और लंबे जीवन की सभी बुद्धों से याचना करता हूं।